बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ना पेंडुलम का, अब ना सॉरी मोमेंटम वाला, मैं अगर इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हाईलाइट करूँ ना, यानी मुझसे कोई कहे कि सर ये जो 7 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अंदर गिवन है, इन 7 न्यूमेरिकल्स में से इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन सा है, तो मैं इसी को बोलूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, याद रखिएगा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल की पहचान क्या है, इस न्यूमेरिकल की थीम क्या है, पहले ज़रा इसको समझिएगा। तमाम बच्चे सामने देखें। बहुत सिंपल सी थीम है और बहुत आसान सी थीम है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि एक ना ब्लॉक होगा, लाइक ये सब उसके लिए पेंडुलम की तरह का ब्लॉक आप लेना है। इसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं आप, ब्लॉक कह लें, पेंडुलम कह लें, कुछ भी कह लें। इस चलो ब्लॉक ही बना देते हैं, ठीक है जी। ये एक ब्लॉक है और ये एज अ पेंडुलम लटका हुआ है और एक बंदे ने इस पर गोली चलाई। देखिए सिनेरियो ना चेंज हो रहा है। हाँ, ये भी मोमेंटम मोमेंटम वाले में गोली चल रही है अभी तक। सबसे पहले न्यूमेरिकल आया था, याद होगा, उसमें गोली चली थी और रिकॉइल ऑफ द गन हुआ था, वो न्यूमेरिकल अलग टाइप का था। उसके बाद ये एक और न्यूमेरिकल आया है, उसके बाद कल एक और न्यूमेरिकल आया था मशीन गन वाला। उसमें मशीन गन चल रही थी और कह रहे थे बताओ कितनी फोर्स लगाएं मशीन गन को पकड़ने के लिए। अब एक न्यूमेरिकल एक और आया है, इसमें भी गोली चल रही है, लेकिन ये गोली जाके घुस रही है ब्लॉक में जो कि पेंडुलम की तरह लटका हुआ है, जस्ट लाइक पंचिंग बैग। वाइज अक्सर होता है ना तुम लोग के घरों में पंचिंग बैग लगे हुए होते हैं, तो पंचिंग बैग को अगर पंच करो तो वैसा पेंडुलम क्या करने लग जाता है, झूलने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो बुलेट है, यहाँ पे एक बुलेट इसने क्या की, फायर की, और ये जो बुलेट है ये जाके इस ब्लॉक से क्या हुई, टकराई। सवाल का सिनेरियो पहले समझा रहा हूँ। और टकराने के नतीजे में हुआ क्या कि ये जो ब्लॉक है ये एज अ पेंडुलम क्या होने लग गया, मूव करने लग गया। और वो कहेंगे बताओ ये जो बुलेट है ये कितनी स्पीड से आके टकराई, ये सवाल का सिनेरियो होगा। सवाल पढ़ के अब सुनाता हूं क्या है। कहते हैं अ 50 ग्राम बुलेट is fired into 10 kg block which is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 सेंटीमीटर, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितने सेंटीमीटर, यानी ब्लॉक कितना उड़ गया, 10 सेंटीमीटर ऊपर उड़ गया। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, बताओ बुलेट की स्पीड क्या होगी या क्या थी। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, बताओ बुलेट की स्पीड क्या थी। सही है, यहां तक क्लियर हो गया, सवाल के सिनेरियो समझ में आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं इस सवाल में सबसे पहली बात m1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना ग्राम, 50 ग्राम। मेरा बेटा 50 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 0.05 kg डिवाइड बाई 1000। मेरा बेटा जल्दी से बताओ m2 कितना गिवन है, बोलो ना भाई कितना kg, 10 kg। So that it can swing as a pendulum if the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 सेंटीमीटर। जो जो एज गिवन है वो कितना सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर। बताओ सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाई क्या करते हैं, 100। वेरी गुड, सो इट शुड बी 0.1 मीटर। कहते हैं व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट। अब यहाँ पे दो तीन बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, क्या मैं कह सकता हूं, कि यहां पर पहली बात इधर देखिएगा, ये अभी अब जो मैं समझाने जाऊँ ना इसी के अंदर सारी गहराइयां हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर V1 और V2 इक्वल होंगे जो कि V के होंगे, और क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे U2 जो है 0 होगा, और क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे U1 जो है फाइंड करना है। आप कहेंगे अब कहते ही चले जो, एक काम करो समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। बात ये ना, यहां पर अब आपको थोड़ी गहराइयों में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज U1, व्हाट इज U2, व्हाट इज V1, व्हाट इज V2। और आप सबको पता है U1 and U2 are the initial speed of two bodies. U1 is the initial speed of पहली body and U2 is the initial speed of दूसरी body, है ना। Similarly V1 and V2 are the final velocities, that is the velocity after collision.
V1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पहली बॉडी एंड V2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दूसरी बॉडी। क्लियर है? यहां दो बॉडीज कौन है? बुलेट और ब्लॉक। तो बुलेट की जो भी स्पीड शुरू में है वही तो हमें निकालनी है। वो यही तो कह रहे हैं, बताओ बुलेट कितनी स्पीड से आके टकराई। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट? बताओ स्पीड ऑफ बुलेट क्या थी? तो इसका मतलब U1 तो अपने को क्या करना है? निकालना है। लिख लिया, यानी इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट निकालनी है। अब V1 और V2 का मसला। मुझे एक बात बताओ, बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गई, तवज्जो रखिएगा, बुलेट ब्लॉक के अंदर क्या हो गई और दोनों एज ए पेंडुलम मूव कर रहे हैं। तो भैया जब दोनों एज ए पेंडुलम मूव कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि टकराने के बाद यानी बुलेट के ब्लॉक में घुस जाने के बाद जो स्पीड ब्लॉक की होगी वही स्पीड बुलेट की होगी? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जो स्पीड ब्लॉक की होगी वही स्पीड किसकी होगी? और जो स्पीड बुलेट की होगी वही स्पीड ब्लॉक की होगी। तो भाई तुम रिक्शे के अंदर हो और रिक्शा चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ब्लॉक के अंदर बुलेट घुस चुकी है और ब्लॉक जितनी भी स्पीड से मूव कर रहा है तो बुलेट भी उतनी ही स्पीड से क्या कर रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि V1 एंड V2 यानी फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू द फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक विच इज इक्वल टू V, जिसको हम V कंसीडर कर ले रहे हैं। बोलो समझ में आ गया? अब आप कहेंगे तो ये U2 0 क्यों? U2 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक। जब गोली टकराई नहीं तो उससे पहले ब्लॉक किसमें है? क्योंकि ब्लॉक तो झूलेलाल जो कर रहा है, जो उसकी वो मूवमेंट हो रही है, वो जो सिलसिला चल रहा है उसके पेंडुलम की तरह मूव करने का, वो तो बुलेट के टकराने के बाद हुआ ना भाई। बुलेट के टकराने से पहले तो ब्लॉक लटका हुआ है बस। तो इसका मतलब उसकी U2 यानी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। बोलो समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया कि V1 V2 V के बराबर क्यों है, U2 0 क्यों है और U1 अपने को क्या करना है? फाइंड। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखें। मेरा बेटा इसके सॉल्यूशन में सिंपल सा काम करेंगे आप। फॉर्मूला क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। देखते जाइएगा, क्लियर है? यहां तक वैल्यूज पुट कराओ धड़ाधड़। M1 की वैल्यू जल्दी 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 बताओ, 0.05। U1 की जगह U1 रहेगा, M2 की जगह 10, U2 की जगह सही है ना? U2 की जगह 0। बताओ M1 की जगह 0.05, V1 की जगह V, M2 की जगह 10 और V2 की जगह V। बोलो लाइन समझ में आ गई? जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 0.05 U1 प्लस 0, 10 इंटू 0 0, और ये क्या हो जाएगा? 0.05 V प्लस 10 V। मेरा बेटा अगले स्टेप में ये बन जाएगा 0.05 U1 इज इक्वल टू 10.05 V। ऐसे ही ना? 10 प्लस 0.05 10.05 V, एंड ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया। यार अपने को क्या निकालना था? बोलो ना भाई, क्या निकालना था? U1 निकाल लेते, हम U1 निकाल लेते, निकल गया था, निकलने के करीब था। सिर्फ एक मसला हो गया, कौन आगे अटक गया? अगर V नहीं होता ना, अब U1 आ चुका था। सारा मसला किसका है? V का है। तो अब V कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखो। सिर्फ V नहीं होता, मसला हल था हमारा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। आप लोग जब छोटी क्लासेस में होंगे, 9 मैट्रिक वगैरह की बात कर रहा हूं, आप लोग को पढ़ाया गया होगा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे की सौताने हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम। एक बढ़ती तो दूसरी कम हो जाती है, एक कम होती तो दूसरी ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इंटरकन्वर्जन में होती है। अच्छा, आप कहेंगे हाँ जी बात तो ऐसे ही है। जब हाइट बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मानते हो? अब यहां पे जल्दी से बताओ, हाइट क्या हुई है? ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हेयर, यानी यहां, जल्दी से बताओ, यहां पर हाइट ज्यादा हुई है
तो मैं कह सकता हूं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा, जो कि लॉस इन किसके बराबर होगा? बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे हाइट ज्यादा हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा, बराबर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो बेटा चुल्लू भर पानी mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्लियर? m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा? 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर है? तो अगले स्टेप में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, अब बताओ 2 की वैल्यू, 2 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। g की जगह क्या आएगा? और h की जगह क्या आएगा? बोलो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तीनों को मल्टीप्लाई करो, रूट भी ले लो। तीनों को मल्टीप्लाई करो और रूट भी ले लो। बताओ v की वैल्यू कितनी आई? कितने आ रहे बेटा? 1.4। रूट लेके ना 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्या हमारा आंसर आ गया है? नो। ये हमें v का आंसर मिला है, यानी हमारी एक समस्या है जो सॉल्व होने वाली है। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। जरा गौर से देखो इक्वेशन नंबर 1 का क्या हाल होने जा रहा है। 0.05, उसके बाद कौन है? u1 इज इक्वल टू 10.05। क्या बात है, तुम्हें समझ में आने लग गया लग रहा है। 1.4। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, u1 फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? u1 इज इक्वल टू 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1. और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 0. निकालो कैलकुलेटर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो। बोलो मुश्किल है? सो द स्पीड ऑफ बुलेट वॉज 281.4। जो न्यूमेरिकल शीट है ना, न्यूमेरिकल शीट में मैंने हर न्यूमेरिकल के नीचे ना उसकी प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स दिए हैं। तो जब तुम लोग को न्यूमेरिकल शीट मिल जाए ना, तो ये तो अब इब्राहिम लोग जानते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल शीट मिल जाए ना, तो ये जितने न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ ना, देखो 2 फायदे हैं। पहली बात, रिकॉर्डिंग में ना प्ले लिस्ट में सारे न्यूमेरिकल ना इंडिविजुअली तौर पर मौजूद हैं। तो जैसे अब तुम लोगों ने ना, ये जरा मेरी बात को समझना, जैसे मिसाल के तौर पे तुम लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अब ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कितने न्यूमेरिकल्स हैं? बताओ ना कितने हैं? 7 है। अगर 7 न्यूमेरिकल्स हैं और इन 7 न्यूमेरिकल्स को आप कर लेते हैं, तो एक न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट बोर्ड का निकलने के चांसेस हैं कि पूरा एक चैप्टर क्लियर हुआ है। तो पता है करना है क्या प्रैक्टिस के वक्त? सिंपल प्ले लिस्ट में गया, प्ले लिस्ट में आपने न्यूमेरिकल नंबर कौन सा खोला? 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 खोला, हल्का सा फ्लैशबैक देखा आपने, प्रैक्टिस में लग गए। फिर न्यूमेरिकल नंबर 2, फिर न्यूमेरिकल नंबर 3। अब ये वीडियो बनी हुई है ना, वीडियो कितने मिनट की बनी हुई है? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, यानी 1 आवर के अंदर देखा जाए तो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाएंगे। न्यूमेरिकल रिवाइज हो गए, उसके बाद न्यूमेरिकल शीट उठाना, उस वक्त मिल जाएगी न्यूमेरिकल शीट। न्यूमेरिकल शीट उठाना, न्यूमेरिकल शीट में इसी जैसे न्यूमेरिकल ना जो पास पेपर में आ चुके हैं वैल्यू चेंज कर करके, उसको मैंने दिया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। न्यूमेरिकल्स अगर आपने इस तरह हल कर लिए ना, तो हर चैप्टर के आप लोगों को इस तरह प्ले लिस्ट में ना न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। मैं ग्रुप पे भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा वो पूरी प्ले लिस्ट के लिंक, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो तो प्राइवेट है, अपना पब्लिक है, ये सब चैप्टर मेरे ख्याल से पब्लिक हैं। फिर लास्ट के जो चैप्टर्स होंगे मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर्स के बाद, वो सारे तुम लोग के प्राइवेट ग्रुप्स में होंगे, वो पब्लिक मेरे ख्याल से चैनल पे अपलोड नहीं होती वीडियोस। तो अब उसमें जो है ना, मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप पे जाके प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट अपलोड हुई होती है लेकिन वो पब्लिक नहीं होती, यानी सारे बच्चे पब्लिकली नहीं देख पाते उसको, वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स देख पाते हैं। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोगों को जो ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको लाइन अप करके प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने चैप्टर 2 खत्म कर दिया है, अब चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स आप लोग को याद ही नहीं होंगे, पढ़ लिए भूल गए, लेकिन होगा पता है क्या, जब टेस्ट होगा ना, तो टेस्ट में आप लोगों की चीजें बड़ी काम आएंगी। लाइन अप रखेंगे प्रैक्टिस में तो बहुत मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। जल्दी से राइट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर कौन से? 5, 6 और 7 करते हैं ताकि चैप्टर एंड हो जाए आज हमारा।